बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में दिए में चावल और चमचे में दूध लेकर खीर बनवाने निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, छोटी सी भिगोना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो उनसे पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, इतनी देर में खीर बनती है, मैं नहाकर आ जाता हूँ। गणेश जी यह कहकर नदी पर नहाने चले गए। कुछ देर बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए मचलने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह मेरी चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी तक गणेश जी आए नहीं थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर कहकर कि गणेश जी आपके भोग लगे, खीर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली, मेरा तो पेट बहुत भरा है। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट तो पूरा ही भर गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, मैं तो सुबह से काम में लग रही है। फिर उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मुझे भोग लगाया, वह तो बिना भोग लगाए ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। तब वहाँ के राजा को पता लगा। उसने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोवे या हमारे घर पर सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। बर्तन लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी के दे देते, यह बर्तन ना मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, ऐसा कर बुढ़िया, झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े भरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, तुम्हारा गणेश तो झूठा है। सास ने कहा, बहू, मेरा गणेश झूठा तो नहीं है, ला मैं देखूं। वे सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के घड़े भरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो सच्चे ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है, यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुनकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। जय हो गणेश जी महाराज की जय।